चाहने वाले बोले ओम नमो अरिहंताणं। मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सिद्धाणं। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयर्याणं। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वज्रायणं। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोय सब साउणं। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवानी की, देवादिदेव 1008 जिनाल नायक मूल नायक नेमिनाथ भगवानी की, शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवानी की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की, 108 निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की, पवित्र सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्रतिमा विज्ञान के साथ साथ महाराज श्री ने इतना अच्छा विषय रख दिया कि प्रतिमा को धारण करने वाले का उद्देश्य क्या होगा, क्या लक्ष्य बनाकर चलेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य बिना लक्ष्य की नहीं किया जा। प्रतिमा जो ली जा रही है किस लिए ली जा रही है कि हमें एक माहौल मिलता है, हमारी एक प्रैक्टिस होती है, हमें कर्म को काटने का एक मौका अवसर प्राप्त होता है, कर्म की निर्जरा का साधन मिलता है और उस कर्म की निर्जरा करते करते भावों की विशुद्धि जो बढ़ती है वही आगे आगे बढ़ते हमें दीक्षा तक ले जाती है और दीक्षा के बाद भी या बिना दीक्षा के भी संलेखना की ओर ले जाती है। आचार्य गुरुदेव का बहुत उपकार है कि श्रावकों की संलेखना का जो मार्ग आचार्य गुरुदेव ने खोला है वह इसके पहले विगत कई 100 साल तक इतना सुनने में नहीं आता था, ना इतिहास कहता है। लेकिन आचार्य गुरुदेव ने ऐसा मार्ग खोला और पहले किसी के सामने मरण की बात करो तो भय लगता था, अब मरण की बात करता है, सुनता है, समझता है और अपने मरण को नियोजित करता। उसी बात को लेकर, उसी उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ पर आपस में समझ रहे हैं। कोई किसी को समझा नहीं रहा, सब आपस में एक दूसरे से समझ रहे हैं। कल अपन ने शोक, भय, खेद, स्नेह, द्वेष और अप्रीति इनको छोड़कर अंदर में धैर्य रखना, उत्साह के साथ में उत्साह को प्रकट करके, क्योंकि इसके बिना देखो आचार्य समंत भट्ट स्वामी का सूत्र बहुत अच्छा है, इसके बिना शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा चित्त को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। मन की प्रसन्नता लाओगे शास्त्र से, तो शास्त्र से जो मन की प्रसन्नता आएगी तो यदि शोक, भय, खेद, स्नेह, द्वेष, अप्रीति ये भरा हुआ रहेगा तो शास्त्र से वो नवनीत मिलाकर, नवनीत निकाल कर हम अपने अंदर को प्रसन्न और सुखी नहीं कर पाए। इसलिए ये सब गंदगी है, ये गंदगी निकालेंगे तो मन साफ होगा, ये कचरा निकलेगा तो मन साफ होगा और मन साफ होगा तो जिनागम की बात, गुरु की बात
यथा योग्य जैसी वो दे रहे हैं वैसी की वैसी हम समझेंगे। अन्यथा तो दूध फटने के समान, अच्छी बात आने के बाद भी यदि हम अपने कुटिल भावों से समझेंगे तो हम उसमें से भी कुछ रास्ता ऐसा निकाल लेंगे जो हमारा मोक्ष मार्ग का साधन तो नहीं बनेगा, लेकिन संसार मार्ग का साधन बन जाएगा। ऐसे ही मिथ्यात्व जो भी 5 भेद बताए जा रहे थे, अच्छे अच्छे शास्त्रार्थी और अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे कैसे गौतम गणधर जैसे विद्वत्ता में कमी थी क्या? विद्वत्ता में तो वेदों के पाठी और सब इतना बड़ा ज्ञान, लेकिन सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। कितना फर्क हुआ, बस समो शरण में पहुंचे और वही मिथ्या ज्ञान सारा का सारा सम्यक ज्ञान के रूप में प्रकट हो। उस जीव के ज्ञान की महिमा देखो, 64 रिद्धियां एक साथ प्रकट करी हैं। 64 रिद्धियां एक साथ प्रकट करी हैं। मुनि महाराज तपस्या करते एकाध रिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन वो श्रावक भी नहीं था, अभी तो श्रावक भी नहीं था, एक सामान्य मिथ्या दृष्टि बनकर समो शरण में आया था। और समो शरण में आने के बाद में मिथ्यात्व का वमन किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उपशम किया, क्षयोपशम किया, छायक किया, मुनि दीक्षा स्वयं गुरु साक्षी में, सिद्ध साक्षी में दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में कितना तपस्या किया होगा, क्या किया होगा, एक दिन निकला नहीं और उसी दिन शाम तक, दूसरे दिन सवेरे तक जब भी हुआ 64 रिद्धियां प्राप्त हुई। इतना घोर तपस्या इतनी कम समय में, क्योंकि 63 रिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं। 64 इसलिए कहा जाता, गणधर की बहुत सी पूजाओं में आता, विधान में आता कि 64वें नियम से होने वाली 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। और 63 रिद्धियां प्राप्त होने के बाद भगवान की वाणी को झेलने का उपशम कर दिया। कितना सोच बदला होगा, कितना चिंतन बदला होगा। ज्ञान तो था, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक्त के साथ में रहकर मोक्ष मार्ग के हेतु लग गया। वहां ढूंढ रहे उनके भाई, कहाँ गए? वे भी ढूंढते ढूंढते समो शरण में आए। हमारे भाई को ऐसा तो नहीं हरा दिया उसने महावीर ने, और नाना प्रकार। वे भी आए, वे भी नतमस्तक हो गए। तीसरे भाई आए, वे भी नतमस्तक हो गए। ऐसे समो शरण की महिमा। तो इसलिए ये कब होगा कि मन का कचरा निकलने में मिनट नहीं लगा। इस प्रकरण को यद्यपि बहुत अच्छा लिखा है, आपने वो अगर उपन्यास पढ़ा होगा वीरेंद्र कुमार जैन का मुक्तिदूत एक उपन्यास, एक लेखक हुए हैं वीरेंद्र कुमार जैन, बहुत गजब का लिखा है। उन्हीं ने अनुत्तर योगी, अगर हम भूलते नहीं, अनुत्तर योगी महापुरुष महावीर, अनुत्तर योगी महावीर पुस्तक लिखी है। उसके संभवतः 1 से ज़्यादा भाग हैं, 2 या 3 भाग उसके, 4 भाग, 3 भाग हैं। 3 भागों में उन्होंने इतना अच्छा चित्रण किया है कि गणधर परमेष्ठी, अपन परमेष्ठी कहेंगे अब तो, गणधर परमेष्ठी, गणधर के रूप में, गौतम के रूप में प्रवेश किया है उन्होंने। और जब तक वाणी नहीं खिरी, उस 24 घंटे के अंदर क्या क्या बात रूपक बनाया कि भगवान के और उनके बीच में क्या बात हुई, वो सारा दृष्टांत उन्होंने लिखा है। ऐसा मतलब रूपक बनाया उपन्यास का। आओ गौतम,
मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, कहाँ थे अभी तक, ऐसा करके लिखा। तो ये टाइम नहीं लगता, इसलिए अपना भी ये जो पुरुषार्थ हो रहा है, ये विश्वास मानो, ये समय नहीं लगने वाला। अगर ईमानदारी के, किसी दूसरे के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाना, अपनी ईमानदारी से अपनी प्रतिमाएं, अपने व्रतों को दूसरे को देखकर नहीं, दूसरे को देखना तो प्रगति के रूप में देखना, अपनी प्रतिमाओं का अपने निर्दोष पालन करने से जितनी कर्म की निर्जरा हम कर सकेंगे, वैचारिक शुद्धि बहुत जरूरी है। वैचारिक शुद्धि बहुत जरूरी है। हम कभी कभी ऐसा हो जाता, उसके लिए निषेध नहीं कर रहे, हम बाहरी शुद्धि पर तो पूरा जोर लगा देते 90% और वैचारिक शुद्धि पर 10%। हमें वैचारिक शुद्धि पर 90% लगाना है। वैचारिक अंदर की शुद्धि होगी, भावों की शुद्धि होगी, तो ऊपर में शुद्धि होएगी, अशुद्धि रह नहीं सकती। इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं कितने कितने जन्मों के बाद में ये अवसर आया, और ये अवसर आने के बाद में यदि स्लिप हो गया तो पता नहीं कितना संसार भटकना होगा। इसलिए अपने जीव के प्रति करुणा का भाव रखो। सारे संसार पर करुणा का भाव तो रख रहे, लेकिन अपने जीव पर नहीं रख रहे। इसलिए अपने जीव पर भी अपनी भटकन बचाने के लिए उस करुणा का भाव रखना है। विषय को आगे दे रहे हैं। एक गाथा और पढ़ लो आज, और फिर इसके ही साथ में आहार विज्ञान देते हैं, क्योंकि आहार छुड़वा रहे इस गाथा में। अब आहार छुड़वा रहे हैं तो ये छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इसके पहले लेना कैसा है, लेना कैसा है, उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। आहारों परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं चाहापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारम परिहाप्य। आहार क्या है? जो दाल रोटी खाई जाती है वो आहार। अन्न को मुख्य रूप से आहार ग्रहण किया। क्रमशः स्निग्धम परिहाप्य, क्रमशः आहार को छोड़ो, क्रमशः। फिर उसके बाद क्या छोड़ो? क्रमशः छोड़ना। स्निग्धम, स्निग्धम दूध आदि स्निग्ध पान लेना है, फिर इसको भी पेय को बढ़ावे। विवर्धयेताम, पश्चात क्रमशः स्निग्धम चहाय पीत्वा। फिर स्निग्ध को भी छोड़कर, दूध आदि स्निग्ध को भी छोड़कर खर पानम पूरियेत क्रमशः। पूरियेत बढ़ावे, किसको बढ़ावे? खर पान को बढ़ावे। खर पान किसको कहते हैं? जिसमें कोई नीरस, जिसको नीरस पदार्थ, नीरस पदार्थ क्या होगा? तक्र है, छाछ है, कांजी है, माड़ है, चावल का माड़ है, चावल का पानी जिसको बोल रहे, ऐसा। तो अन्न छोड़ने के बाद पहले अपन ने वो किया, लेकिन अब अन्न में भी अगर अन्न छोड़कर अन्न नहीं पचता है तो माड़ इत्यादि को पहले लिक्विड से देते, फिर ये भी अन्न छूटेगा। इसके बाद में अपन आ गए कांजी पर, फिर आ गए छाछ पर, छाछ कांजी पर आ गए, और उसके बाद में ये भी छूटेगा, और पानी पर आ गए, और पानी भी छोड़कर फिर संपूर्ण आहार का त्याग होगा। ये क्रम है। और इस क्रम को यदि आपको और विशेष देखना है तो आचार्य सागार धर्मामृत में बहुत अच्छा विशेष वर्णन इसका किया है। खरपान इत्यादि का बहुत अच्छा वर्णन किया है। और आचार्य श्री को भी सागार धर्मामृत बहुत पसंद था, क्योंकि हम लोग देखते थे पिताजी की समाधि के समय आचार्य श्री खोल कर बैठते थे पहले से। क्या? आशाधर जी का, उसको खोल कर बैठते थे
और उसी की एक गाथा पढ़कर उसी के माध्यम से आगे का विषय देते थे। दाल भात आदि के को क्रमशः कम कम करते त्याग करे, दुग्धादिक का पान करे अब नहीं अन्य का राग करे। दुग्धादिक को भी क्रमशः फिर निज इच्छा से त्याग करे, नीरस कांजी नीरादिक का केवल बस अनुपान करें। इस प्रकार ये छोड़ने का क्रम कहा है। अपन आगे चलते हैं, विषय को बढ़ाते हैं। कांजी भी बता देते हैं, आज थोड़ा सा विषय और देना चाह रहा हूं। कांजी को, इमली के पानी को भी कांची कहते, खटाई वाला पानी रहता इमली के पानी को। अभी कोकम का जो पानी है, कोकम चल रहा है, ये भी कांची है, क्योंकि जहाँ पर जैसी व्यवस्था है उसको, इसको पित्त समक कहा गया। पित्त समक, कांजी को पित्त समक कहा गया। अभी आपने अगर वो अष्टानिका आदि के व्रत किए होंगे तो उनने एक दिन कांजी भात, तो कांजी भात ये ही है, ये कांजी इमली के साथ। लेकिन इमली और कोकम को प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि यदि वात का मरीज होगा तो उसके एक एक जोड़ में दर्द हो सकता है, एक एक जोड़ में दर्द हो सकता है। इसलिए वो भी सावधानी से अपने को उसका प्रयोग करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर की अवस्था देख लो, उसके हिसाब से आहार देना शुरू करो। अपने शरीर की स्थिति, अपने शरीर की क्या स्थिति है, हमारे शरीर की क्या मांग है और क्या हमें नुकसान करता है, ये जब हमें ज्ञात होता है तो फिर नुकसान वाला जो आहार हम दे रहे हैं वो अपने लिए फिर योग्य नहीं माना जाता। कल कुछ चर्चा की थी धातुओं उपधातुओं की। आपने किसी ने मल और उसका पूछा था कितना शरीर में होता है। उसी बात को हम ये सोचना चाह रहे थे कि अपन भोजन दे रहे शरीर में, तो भोजन से होता क्या है, भोजन से पेट में जाने के बाद में क्या बनता है और इस भोजन से क्या क्या बनता है और शरीर में हमारे कितना कितना होता है, इसको भी थोड़े से विज्ञान को अपन समझें। तो अपन पता नहीं है अपन को, तो शरीर से बड़ा मोह लगता है। अंदर देखो तो शरीर के अंदर है क्या। जो हम सबसे पहले भोजन करते हैं, इस भोजन को पचने के बाद दो भाग हो जाते, एक सार रूप और एक मल रूप। दो भाग हो जाते, पचते ही साथ दो भाग हो गए, एक सार रूप और एक मल रूप। सार रूप भोजन को हम रस कहते हैं, और जो वेस्टेज हुआ वो हमारे मलमूत्र के हिसाब से बाहर हो गया शरीर से। रस क्या है? रस को बोलते हैं प्लाज्मा, जो अभी आजकल बहुत प्रचलित है शब्द ये, इसलिए हम इसका शब्द आपको गिना रहे हैं। अभी तक खून चढ़ाया जाता था बोतल से, अब आजकल प्लाज्मा भी चढ़ाया जा रहा, प्लाज्मा भी चढ़ाया जा रहा। यानी दूसरे के शरीर का पचा हुआ रस, ध्यान से सुनना, दूसरे ने शरीर में जो खाया और उससे उसका वेस्टेज निकल गया और पचा हुआ जो रस उसके शरीर में, पूरे शरीर में घूमता है, तो पूरे शरीर में जो रस घूम रहा है उसमें से उसका कुछ रस निकालकर आपके शरीर में दे देते। कैसा लग रहा सुन के? गिलानी आई कि नहीं? ये पचा हुआ चबाया हुआ उसका रस, जितनी गिलानी इसी से आई उतनी खून से भी आनी चाहिए।
क्योंकि वो रस क्या होता है, पोषक तत्व जो शरीर के हैं वो रस रूप हो जाते हैं और पोषक तत्व पूरे शरीर में घूमते हैं, उससे शरीर को शक्ति बल मिलता है। और यही पोषक तत्व आगे बढ़ते हैं। आज जो पोषक तत्व बने हैं पहले के हैं, आगे बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे रुधिर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही पोषक तत्व हमारे खून के रूप में परिवर्तित होते। खून का काम क्या है, पूरे शरीर में घूमना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार ले जाता। खून के साथ में ऑक्सीजन बराबर जाती है। ऑक्सीजन की कमी अगर होने लगती है तो हमें बहुत वेदना होती, यहाँ तक कि मस्तिष्क शुष्क पड़ जाता, वो हो जाता। और ये ऑक्सीजन शरीर में कैसे पहुँचती है, तो खून के माध्यम से पहुँचती है। जब कहते हैं किसी का मस्तिष्क बैठ गया या क्लॉटिंग आ गई, क्लॉटिंग आ गई का मतलब क्या है, अब वहाँ पर नस चौक हो गई तो खून नहीं पहुँच रहा मस्तिष्क में, अब खून नहीं पहुँच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, इसलिए मस्तिष्क काम करना बंद होता। हार्ट में क्लॉटिंग हो गई, हार्ट में रुधिर नहीं पहुँच रहा, वो आगे पंप नहीं कर पा रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और आपकी स्थिति खराब होती। तो ये रुधिर बनता है रस से, रस से रुधिर बना, वेस्टेज तो निकल गया, अब जो रस आपके रस बना उससे रुधिर बना, और रुधिर से फिर क्या बनता है, ये कालांतर में, कालांतर माने कुछ दिनों में, इसकी प्रक्रिया है 40 दिन की पूरी प्रक्रिया है आखिरी तक पहुंचने की। एक बार आज का भोजन किया हो जो रस बनेगा वो 40 दिन तक शुक्र रूप में परिवर्तित होगा। तो फिर बना तीसरे क्रम में, उस रुधिर से मांस बना। मांस मसल्स शरीर के अंगों को ढकता है, शरीर को ताकत देता है। अब ये और बढ़ा तो मांस से मेद बनता है। ये बहुत पावरफुल पदार्थ होता है जिसको हम अंग्रेजी में फैट कहते हैं। शरीर में फैट कितना है, कितना फैट है, वो फैट ही शरीर में वसा का नियंत्रण करता है और शरीर में चिकनाई देता है। अंदर से रूखापन, वसा कम होगी तो रूखापन लगेगा, हाथ पैरों में फटना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे अगर शरीर के अंदर चिकनाई कम है, वसा कम है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। और यही फैट में मेद जो है वही आगे बढ़कर कुछ हिस्सा उसका हड्डी बनाता है, कुछ हिस्सा उसका मज्जा बनाता है। हड्डी कहते हैं बोन को और मज्जा कहते हैं बोन मैरो को, और इसके बाद में कुछ हिस्सा उसी में से शुक्र बनाता है जो रजवीर के नाम से जिसको हम जानते हैं। हड्डी शरीर में बसा, आपको कहा बसा का भंडार है शरीर में, वो शरीर को चिकनाई देता है, शरीर को ढांचा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करते हैं हड्डी सब। मज्जा जो है बोन मैरो हड्डियों के अंदर होता है। क्या करता है ये मज्जा? ये मज्जा का भी पोषण करता है और इसके माध्यम से शुक्र का पोषण होता है। शुक्र क्या है? एक तो यह प्रजनन क्षमता है इसके अंदर, और ओज यानी शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल इसका है, जिसको अपन कहते हैं ये शरीर की रक्षा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए ओज देता है, और इसका कार्य शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने का सबसे बड़ा। रिप्रोडक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। 40 दिन का चक्र है ये पूरा। आज का भोजन किया हुआ धीरे धीरे परिवर्तित होते होते शुक्र रूप परिणमन होने में 40 दिन इसको लगते हैं। इन सब के अंदर, शरीर के अंदर कितने जीव रहते हैं?
किसी ने कहा निगोदिया, निगोदिया तो 3 लोक में भरे, निगोदिया की बात मत करो। निगोदिया जीव तो 3 लोक में भरे हैं, कोई स्थान बाकी नहीं है सिद्ध शिला से लेकर और निगोद के स्थान तक कोई स्थान बाकी नहीं। लेकिन शरीर के अंदर जितने भी अपन बैक्टीरियाज कहते हैं, बैक्टीरियाज, ये सब 2 इंद्री 3 इंद्री हैं। चलने वाला, हलन चलन करने वाला जीव कम से कम 2 इंद्री, 2 इंद्री हैं, 3 इंद्री हैं, 4 इंद्री हैं, और कभी कभी हमारे शरीर में पंचेंद्री भी जन्म लेकर, और पंचेंद्री में भी मनुष्य जन्म लेकर, महिलाओं के शरीर के अपेक्षा से मनुष्य जन्म होकर, और एक मनुष्य जन्म समाप्त हो जाता उस जीव का। वो गर्भज जन्म नहीं होता, उसका गर्भज जन्म नहीं होता। उसका बस आया अंतर्मुहूर्त के अंदर बिना शरीर बनाए, रोम इत्यादि के माध्यम से 2-4 स्थान बताए गए हैं शरीर में, जहाँ पर शीत इत्यादि रहती है, पसेव इत्यादि रहता, पसीना इत्यादि, वहाँ पर आएगा, एक पर्याय पूरी करेगा, अंतर्मुहूर्त में वर्ण करेगा जाए। सम्मूर्छन जन्म, सम्मूर्छन जन्म में अब हम उसको बोल नहीं रहे, खोल नहीं रहे, सबको ज्ञात है क्योंकि सबने गोमठ सार पढ़ा होगा, उसके अंदर सारे स्थानों का वर्णन कर दिया है। वो से उसमें हाथ पैर के, हाथों के रोम छिद्र में भी आएगा, जन्म ले लेगा, वहाँ स्थान योनि स्थान बन गया, जन्म ले लिया, मरण करके चला। किसका मरण हुआ? संगी पंचेंद्री का, मनुष्य का। इसलिए बहुत सी शुद्धियां, जहाँ अशुद्धियां गिनाई जाती, उसमें एक बड़ी अशुद्धि ये भी है। ये अपने उससे नहीं होता, अपने कर्तृत्व से नहीं होता, अपने को पता भी नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया होती तो है और हो सकती है। कब कौन आकर जन्म लेकर चला गया अपने को पता भी नहीं, उसका जन्म भी हो गया, उसका मरण भी हो गया। उसने आके पर्याप्तियाँ पूरी होगी नहीं, शुरुआत करेगा, पर्याप्तियाँ पूरी होगी नहीं, और पर्याप्ति को पूरी नहीं कर पाया और पर्याप्ति पूरी हुए बिना अंतर्मुहूर्त के अंदर चला। कितनी हड्डियां हैं शरीर में? है क्या कह रहे? हड्डियां शरीर में 3000 हड्डियां शरीर के अंदर हैं, और 3000 हड्डियों में 300 जोड़ हैं, ज्वाइंट जिसको कहते हैं अपन। एक तो घुटने भर का जोड़ देख ले, एक तो दुखता है, उसी के लिए रो रहे हैं। 3000 हड्डियों के 300 जोड़ हैं। और हो सकता है अभी ये अपना जो शरीर है असंप्राप्त सपाटिका वाला, इसमें कम हो सकती, सामान्य से शरीर की सब बताई हो, लेकिन अभी अपने जो शरीर के जोड़ है ना, वैसे जो वज्र वृषभ नाराज संगन वाले होते तो उनके जोड़ ऐसे रहते कि यहाँ से लगे सले हुए, जैसे खाट में सला रहता, और ऊपर से वेष्टन भी उनका रस्सी बांध कर, वेष्टन भी अपना अभी न रस्सी बंधी न सले हैं, अपना तो खाली ऐसा रखे हैं, खाली बस ऐसे रखे हैं, जरा सा हिला और वो सिर की। इसलिए अगर हड्डी जल्दी सिरक जाती, टूट जाती तो घबराया नहीं करो, क्योंकि संघनन ऐसा है कि बस थोड़ा धक्का लगेगा और खिसक जाएगी। 3000 संधियां जोड़ हैं, स्नायु 900 है और शिराएं 500 हैं। ये सारे जो बाइंडिंग एजेंट और शिराएं और देखते हैं वो उसके अंदर। मांसपेशियां 500 हैं। शिराजाल 4 हैं, अंदर में कुछ जाल भी बने रहते हैं हड्डियों के हिसाब से और नाना प्रकार के शिरों के हिसाब से। वो शिराएं उसकी जाल बना देती हैं, नसें जिसको अपन बोल सकते हैं, नसों के माध्यम से जो जाल बन जाते हैं वो जाल। हाँ, हड्डियां 3000, गिनने मत लगना कल से अपनी हड्डियां।
हम तो आगम की बात बता रहे हैं, नहीं तो सोचो कि भगवान ने हमारे शरीर में तो 10-20 कम बनाई। संधियां 300, संधियों को कहते जोड़, स्नायु 900, शिराएं 500, मांसपेशियां 500, मसल्स कहते खिंच गई, हाथ पैर अपने कहीं एक्सीडेंट हो गया खिंच गई, वो मसल्स शरीर में 500 रहती हैं, उनमें पतली पतली मसल्स नसें हैं, सब वो खिंच जाती हैं। भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जितनी बड़ी फैक्ट्री हमारा शरीर है, जितनी बड़ी फैक्ट्री हमारा शरीर है, उतना कोई भी कारखाना वर्ल्ड के अंदर नहीं है। इतने प्रोडक्ट और इतने बाई प्रोडक्ट एक कारखाने में बनते हों, और वो कारखाना बिना रुके, जब से जन्म लिया श्वासोच्छ्वास आई, जब से लेके मरण जब तक नहीं हुआ, 80 साल 90 साल 75 साल 100 साल बिना बंद हुए, कोई मशीन बंद नहीं हुई अभी तक। अब बंद हो गई होती तो हम चले गए होते। सारी मशीनें, सारा सिस्टम पहले दिन से स्टार्ट हुआ है। और जैसे शरीर बनाने में हमें 9 महीने लगे, जैसे जैसे शरीर बनाकर पूरी कारखाना खड़ा हो गया, जिस दिन से वो शुरू हुआ और उस दिन से बराबर निरंतर आज तक चल रहा है। इतना लंबा कोई कारखाना नहीं चलता, उसको रिनोवेशन करना पड़ता, 10-20 साल में ओवरहॉलिंग करो। अभी मशीनरी, ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो एक दफ़े लगातार चालू कर दी और 70-80 साल तक चलती रह जाए बिना बंद हुए। इसके बाद भी शरीर आपका निरंतर चल रहा है। आप सोते हो, शरीर नहीं सोता। शरीर के अंदर की प्रक्रिया तो 24 घंटे चलती है। इसके अलावा सिराजाल कहे गए 4, कंडरा कहती हैं जो तंतुओं के आकार के होते हैं, जो अपन तंतु कहते हैं ना, धागे, आज इससे ऐसे कंडरा रहते हैं 16 शरीर में। लिख लो, फिर प्रश्न पूछने के लिए आपको अच्छे मौका मिल जाएगा। एक एक प्रश्न पूछते जाना महाराज जी से। कंडरा किसको कहते? कंडमूल 6, कंडरा जिसको कहा। अब कंडमूल 6, त्वचा 7, शरीर के ऊपर जो चमड़ी ऊपर होती है 7 परत होती है, 7 परत। ये जब आपको छुलकर रक्त आता है तब 7 परत चमड़ी छिल जाती है, तब रक्त आता है, मांस सामने दिखता है। मांस जब दिखने लगता है इसका मतलब है कि 7 परत की चमड़ी हमारी ऊपर की निकल गई। और शरीर से चमड़ी, ऊपर की चमड़ी प्रायतः धीरे धीरे निकलती रहती, पता नहीं चलता। हमारे अपन ऐसे हाथ रगड़ते, कुछ जो निकल जाता है लगता मैल है, नहीं वो चमड़ी निकल कर एक किस्म की खत्म हो गई। फिर दूसरी आती रहती, नई आती रहती, स्वयमेव आती रहती। आप औषधि नहीं भी करोगे, जल जाओगे, छिल जाएगा, वो अपने आप शरीर पूरा करेगा। 24 चक्कू से बनाते बनाते रोज हाथ कट जाते, दूसरे दिन तो सब जुड़ा रहता है। वो अपने आप शरीर में उतनी शक्ति है, वो उसे पूरा कर लेता। कलेजा 7 कहे गए। अब कलेजा क्या है? वहां पर तनी है। कलेजा 7 कलेजा 7। मलद्वार 7 कहे गए, ये सबको विदित है। इन्होंने 7 गिनाए हैं, किस अपेक्षा से अपन देख लें, या हमने लिखने में शायद गलती कर दी हो। 9 हो सकते हैं, मलदार 9 है, 9 लिखें। रोम 80 करोड़, रोम बाल से लेकर और जो शरीर के अंदर पूरे रोमों की गिनती दी है वो 80 करोड़। अब 80 करोड़ से मतलब समझ लेना कि 80 करोड़
स्थान है पसीने के निकलने के। ये अपन चिंतन से कह रहे हैं, इसको लिखना नहीं, लेकिन 80 करोड़ रोम है, नख 20 हैं, दांत 32 हैं। मर्म स्थान कहे गए 107। मर्म स्थान, मर्म स्थान, ये इनको कहते हैं जरा सी चोट लगेगी और मरण वहां पर जल्दी हो जाता है, ये मर्म स्थान है। 107, 107। मर्म स्थान 107। आपको कथानक जब पढ़ते हैं कि रावण को बहुत कोशिश करी मारने की, इसके बाद भी मरा नहीं, तब फिर स्थान बताया गया कि मर्म स्थान पर चोट करो। और वो मर्म स्थान पर जब मारा गया, नाभि पर, कृष्ण जी को कहाँ पर लगी थी? पैर के अंगूठे पर। क्योंकि आप उनको अगर वैसे मारोगे तो नहीं जाएगा, लेकिन मर्म स्थान था, अंगूठा दिख रहा था, वो देखकर उसे समझकर और ऐसे मारा तो वो मर्म स्थान की चोट हुई। ऐसे मर्म स्थान शरीर में 107, 107। मल शरीर के अंदर कितना है? कल बताया था कितना? 24 शेर। शेर माने अब पुराना शेर की नाप से है, अगर इसको किलो में बदलोगे तो 21.5 किलो, 10% कम कर दोगे तो किलो में आ जाए। और लघु शंका मुद्र कितना है? तो 16 शेर। 16 शेर 14.5 किलो के करीब करीब। इतना परमानेंट रहता है। इनमें जो कमी बेसी होती है हमारे शरीर में, उसी से धातु उपधातु अनबैलेंस होती। सामान्य अपेक्षा कह दिया, इसी से। रोग कितने हैं? कितने रोग हैं शरीर में आपके? एक अंगुल में 96। एक अंगुल में 96। पूरे शरीर में 5,68,99,584। कितने हैं रोग? 5,68,99,584 रोग हैं। 5 करोड़, एक अंगुल में 96, 96। एक बात और क्लियर कर दें, अंगुल को अपन समझते हैं ये, कहते हैं ना, अब 4 अंगुल नाप कहोगे तो कैसे नापोगे? तो अभी आप ये बता रहे हो और अभी इसकी गिनती ले रहे हो, दोनों की नाप में फर्क है। इसलिए अंगुल इसको नहीं समझना। जब भी अंगुल का नाप आता है आगम में भी, तो ऐसे समझना, ऐसे है। अंगुल की मोटाई ये है, 12 अंगुल का बिलस्त, 2 बिलस्त का हाथ, जो आती नाप ऐसी, वो जो नाप आ रही है ना, उसमें एक जवा आता आखिरी में, अपन जवाई से समझ पाते। 8 अंगुल का, 8 जवा का 1 अंगुल, 8 जवा का। अब ऐसे नहीं रखोगे उसको, ऐसे रखोगे, इतनी मोटाई में। इसलिए कभी भी नापा जाएगा अंगुल से तो ऐसे नापा जाएगा। इसलिए 1 अंगुल कहें तो इतनी मोटाई समझना, उसको ऐसे नहीं समझना। 2, एक बार हमने बहुत कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और रेणु, तृण रेणु, ये सब गिनते हुए जब नाप गिनते हैं तो लगभग 210 करोड़ परमाणुओं का एक जवा होता। कितने? 210 करोड़। और आचार्यों ने वहां तक की गिनती लिखी है, नाप लिखी है,
इतने के इतने, इतने के इतने भेग करते जाओ तो 210 करोड़। लेकिन उसको भी लिख दिया, ये भी इकाई नहीं है, ये भी स्कंद समझना, ये भी स्कंद समझना। जो छोटी नाप जहां तक रेणु तरणु लिखी है, अब अपनी शब्द में अपन ने परमाणु कहा उसको, उसकी नाप जो दी है 210 करोड़ उन परमाणुओं का, अपनी भाषा में समझ, एक जवा, यानी उस जवा के 210 करोड़ टुकड़े कर दो। जो छोटा हिस्सा आया वो भी अभी इकाई नहीं, अणु नहीं है, परमाणु नहीं है, वो भी स्कंद है। एक अंगुल में 8 जवा। अब गिनती जो आती है 8 ही 8 से आ जाती, फिर 12 अंगुल का बिलस्त बीता और 2 बीते का हाथ, ऐसे परिभाषा और नीचे नीचे चली जाती। अब इसमें कितने रोग हैं? एक अंगुल में 96। ईमानदारी से बताओ 96 है क्या शरीर में? अभी महसूस होते क्या? एक तो रोग पकड़ लेते, उसी के लिए हाय हाय कर रहे, चिल्ला रहे। एक रोग पकड़ लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, उसको पकड़ के चिल्ला रहे। अरे एक अंगुल में 96 है, तो उस हिसाब से सोचो मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, निरोगी काया है। अब इतना समझने के बाद में ये अपन ने समझ लिया कि हमारे अंदर शरीर में क्या है। अब आपको रस कैसा बनाना है? अब जो खाओगे वैसा रस बनेगा। कैसा खाओगे? आचार्य श्री जी तो कहते हैं आहार ही औषधि है। अपने जीवन में आहार को समझ कर चलो कि आहार ही औषधि है, जो हमें औषधि का काम करे। आचार्य श्री के कुछ वाक्य कह देते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं लेने से ऐसी स्थितियां आती हैं कि जो हमारा शरीर बिगड़ता है। अनुकूल लेंगे तो शरीर को लगेगा, और प्रतिकूल लेंगे तो शरीर में विष बनेगा। अनुकूल लेंगे तो शरीर में रस बनेगा, और प्रतिकूल लेंगे तो विष बनेगा। क्या लिया? भोजन। एक टाइम तो भोजन करना है, तब एक टाइम टंकी में भरना है, तो जो भरना सो भर लो। उसमें अपन ने दूध भी पी लिया, जूस भी पी लिया, ऊपर से छाछ भी पी ली। अब रस बनेगा कि विष? हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो। रस बनेगा कि विष बनेगा? ये आहार विज्ञान आचार्य श्री ने 2022 में जब कुंडलपुर में थे, उस समय कुछ आहार विज्ञान के ऊपर चर्चा की है आचार्य श्री ने। वैसे अलग अलग तो करते रहे, कई बार हम लोगों को समाधि के समय पर भी दिया है नोट्स, लेकिन एक चर्चा लोगों ने पूछने पर बोलते गए, और वो आहार विज्ञान आचार्य श्री का 2022 में एक हाथ आया, अभी आया हाथ में पिछले साल, जो असेंबल करके और भैया लोगों ने उसे व्यवस्थित किया। उसमें आचार्य श्री बिल्कुल स्पष्ट कर रहे कैसी अनुकूल वस्तुएं ना लेकर शरीर से प्रतिकूल, आप अपनी शरीर की प्रकृति देखो, पहली बात। दूसरी बात,
जहां पर रह रहे हो मौसम की प्रकृति देखो, इस स्थान की जलवायु प्रकृति देखो। दक्षिण वाले के लिए जो पच रहा है वो उत्तर वाले के लिए पच भी सकता और नहीं भी पच सकता। उस बात को हमेशा ध्यान रखो। समशीतोष्ण मौसम है कि गर्मी का अलग है, ठंडी का अलग है, बरसात का अलग है। शरीर की क्षमता ठंड में पचाने की ज़्यादा होती है, गर्मी में कम होती है, बरसात में जठराग्नि और भी मंद होती। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए दादाजी, अभी भी पूड़ी और मगध के लड्डू के बिना चलता नहीं है। बोलो, अब उससे रस बनेगा कि विष बनेगा, ये सोचना अपना काम है। अब शरीर अपना है, अपन को चलाना है। कारखाना किसका है? पड़ोसी का नहीं है। अब कारखाना समझ के चलना, कारखाना किसका है? हमारा है। हम अपने कारखाने में अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं कि जैसा बोले घटिया सटिया सब अच्छा चाहते हैं। तो अच्छा चाहते हैं तो अपनी मशीनरी जितनी मजबूत है उसके अनुसार से दो। घर का 20 साल का बालक बालिका जो खा रहा है उसे वो खाने दो। दूसरे की थाली को देखकर अपने में नहीं परसवाओ। दूसरे की थाली को देखकर अपने में नहीं परसवाओ। सामने वाले की जठराग्नि हो सकती है। देखो, हमने ऐसे भी लोग देखे 90 साल की उम्र, 92-93 साल की उम्र, उनकी समाधि चल रही थी। आचार्य श्री ने यही रखा था हमारे पास में, और आचार्य श्री के पास में 14 महीने यहाँ रहे। उसके बाद आगे फिर बढ़े। तो आचार्य श्री ने एक बार हमसे पूछा, हम भोपाल में थे, शंकराचार्य नगर पर आचार्य श्री का प्रवास था, हमको 1 महीने से उनकी रिपोर्ट करने जाना था। आचार्य श्री बोले, ए सुनो, ऐसे बोले, बिना छुपाए आहार बताओ, पूरा कितना लेती हैं, बिना छुपाए बताओ। ठीक है, गुरु आदेश था। तो हमने जब कहा तो बोले 1 टाइम में। हमने कहा, तो बोले इतना तो 2 टाइम में नहीं ले सकता सामान्य से। इसका मतलब, आचार्य श्री ने निंदा नहीं करी, इसका मतलब है कि जठराग्नि इनकी बहुत है। हमने कहा, आचार्य श्री वो भोजन करने के बाद में 1:30 बजे 2 बजे हमसे कहती थी कि हमारा जंगल जाएंगे, कह रही थी पूरा पेट खाली हो, मेरा पेट खाली हो, इतनी जठराग्नि थी। तब आचार्य श्री ने कहा कि इनको भोजन कम नहीं कराना। उपवास में ये बहुत पक्की हैं, तो उनको उपवास आचार्य श्री ने दिए कि उनको 156 उपवास कर्म दहन के करवाना है। हाँ, 92, 93 इसमें और भी उदाहरण है, क्योंकि छपकराज तो हमारे पास जो आते हैं हमें देखना पड़ता है। जठराग्नि तीव्र है, पच रहा है, तो उसको भोजन नहीं घटा सकते। भोजन घटाएंगे तो उसको मन में विकल्प हो जाएगा और उसके प्राण जो है संकट में रहेंगे। उसको पूरे टाइम यही रहेगा, भूख लगी, क्या करें, भूख लगी, काम नहीं चलता। तो जठराग्नि देखो अपनी, उसके अनुसार से दो। आपकी गाड़ी के टैंक कितना है उतना दो, दूसरे की गाड़ी को देख के मत दो। फिर उन्होंने, आचार्य श्री ने कहा कि अभी ठंड का टाइम है तो 1 दिन उपवास, 1 दिन, फिर जब गर्मी हो जाए तो 2 पारणा, 1 उपवास, ऐसा करके। और बहुत श्रद्धा के साथ में किया, श्रद्धा के साथ में किया। यहाँ पर रही, उसके बाद में पूरी संघ आरिका माताओं के दक्षिण यात्रा में श्रवण बेलगोला पहुँच गए। आचार्य श्री ने कहा कि इनको वहीं पर भेजना है, लेकिन माता जी पहुँच जाएँ, थोड़ा सा अनुकूल देख लें वातावरण। ये आचार्य श्री का सब था कि
कैसा है, उनको सबको जलवायु सूट कर रही होगी तो फिर इनको भी भेज दें। उनको भी भेजा। उसके बाद में बिहार होना था वापस 24 के बाद, तो मढ़िया जी के रखा, और मढ़िया जी आकर रखा। हम सोच रहे थे आचार्य श्री ने 156 उपवास दिए हैं, तो इसका मतलब 312 तो हो गए, 1 साल तो हो गया, 1 साल 1.25 साल लगेगा। इतना तो इनके पास समय है क्या। जिस दिन मढ़िया जी में समाधि थी उस दिन हुई, उस दिन 156वां उपवास था। 156वां, बाकी नहीं रख के गई, आखिरी उपवास करके उसी दिन उपवास के साथ गई। तो गुरु जी 1 मिनट में सब कुछ निकाल लेते। अपन पूछते हैं किसी की भी जठराग ने, और है अभी एक दादा थे, अभी समाधि हुई कुछ दिन पहले, उनको भी 90 प्लस थे, कम से कम 7 रोटी 8 रोटी का आहार था, एक टाइम लेते थे। और अकेले रोटी नहीं थी, बाकी भी और जो कुछ भी चलता था, अटर सटर सब चल जाता था और पचता था। ऐसा नहीं विकृति होती थी कि 2 बार जाना 4 बार, नहीं, या पच नहीं रहा, पच रहा। तो वो जठराग्नि होती है, अपनी अपनी जठराग्नि है। इसलिए कितना डालना, फिर से कहते ध्यान से सुनना, कितना डालना, कैसे डालना, कब डालना, अपनी जठराग्नि देखकर डालो। ये निर्णय अपने ऊपर है। अपने स्वास्थ्य की चिंता अपन स्वयं करके, यदि मेरा कोई अवयव बढ़ रहा, उपधातु बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर है या नहीं है, या पाचन शक्ति नहीं है, तो उसको उसी हिसाब से इनपुट देना चाहिए। नहीं तो फैक्ट्री की मशीन अचानक में भी बंद हो सकती है। हाँ, इसी को अनुकूलता प्रतिकूलता, कि अपनी जठराग्नि को देखकर, अपने शरीर की प्रकृति को देखकर, कैसा मेरा शरीर है, क्या मुझे उच्च पचता है, क्या नहीं पचता, उसके अनुसार से अनुकूल आहार दो। दूसरे को देखकर नहीं लो। किसी को तला हुआ पच रहा है, खाने दो। हमें नहीं पच रहा है तो हम तो दलिया लेंगे, छाछ लेंगे, बढ़िया। दलिया को तो हर व्रती को आहार में शामिल करना ही करना है। किसको? निश्चित रूप से। आप चावल बंद करो, कर सकते हो, लेकिन दलिया को शुरू करो। दलिया जरूर लो, थोड़ा सी मात्रा में लो, और गर्मी हो तो छाछ के साथ लो, बहुत अच्छा है, सर्वोपरि है। और ठंड है तो आप दूध के साथ भी ले सकते हो, दाल सब्जी के साथ भी ले सकते हो। और दलिया बारीक पिसा हुआ नहीं लेना है, अच्छा मोटा पिसा हुआ लेना है, अच्छा सिक जाएगा। उसको पानी में उबलता है। आचार्य श्री कहते हैं ये अनाज पहले 4-4, 6-6, 8-8 महीने सूरज की गर्मी में पकते हैं। उसके बाद आकर दलिया डबल पकता है, एक बार सेका जाता है, दोबारा उबाला जाता है, तब जाकर ये शरीर में आपकी जठराग्नि से अच्छे से पचता है। वो दलिया आप गेहूं का भी ले सकते हैं, ज्वार का भी ले सकते हैं। ज्वार अगर सूट कर रही तो ज्वार का, और एक रागी का। इन 3 चीज़ों में जो आपको सूट करती हो देख लो बदल कर, क्योंकि रागी इत्यादि के माध्यम से दूसरे केमिकल्स पूरे होते हैं। B12 की बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और ज्वार जो है अच्छी ठंडी अनाजों में मांगी जाती है और जल्दी पचने वाली है। लेकिन उसको क्या करते हैं, असल में अपन जिस चीज़ से लेना चाहिए उसका अनुपान नहीं रखते और उसको उस हिसाब से ले लेते हैं। अभी गर्मी में लेना चाहिए, अगर ज्वार की रोटी ले तो ज्वार की रोटी छाछ के साथ लो, मठे के साथ। छाछ और मठे को तक्र कहा गया है आयुर्वेद में। और अभी अपन को छाछ बनानी नहीं आती। किसको आती? शुद्ध रूप से एक एक बूंद से नवनीत निकलना चाहिए उसमें। अभी हम क्या करते हैं, अब
मथानी अथानी कौन कर रहा, तो सीधे मिक्सी में डाला दही, पानी डाला, चला दी, छाछ हो गई। वो छाछ नहीं है, दही है। वो छाछ नहीं है, दही है। छाछ को पानी डालते जाओ, बिलोते जाओ, उसमें से एक एक बूंद मक्खन निकलना चाहिए। आचार्य श्री ने हमको कहा 95 की समाधि में पिताजी के समय कि छाछ देना है, कल से तक्कर देना है। अब वो गाय का दूध सवेरे आ गया, शाम को मलाई निकाल कर जमाया, सवेरे भांते रहे, निकलता ही नहीं था कुछ। हम कहा आचार्य श्री निकलते ही नहीं उसमें। बोले दूध हो और उसमें घृत ना हो, ऐसा कैसे संभव? तो मलाई भर निकली ना। अपन की तो यही सोच आ जाती, मलाई तो निकल गई। हमने कहा आचार्य श्री ने कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य है। दूसरे दिन जो भी वर्तमान में निर्णय सागर जी महाराज हैं, वो निरंजन भैया होते थे, उनको भी भेजा आचार्य श्री ने। हम दोनों ने मिलकर भाया और बनाना निकाला। अब एक पाव तो दूध, उसी में मलाई निकल गई। अब कितना भाए, कुछ नहीं। फिर भी देखा नहीं निकला, तो हमने कहा गुरु वचन में गड़बड़ नहीं होता, तो हमने एक छन्ने से छाना सूती, दूसरे छन्ने से छाना और तीसरे छन्ने से छाना, 3 छन्ने से वो छाना। देखा कुछ नहीं है, छन्ने में भी कुछ नहीं, चला दिया। बाद में 1 घंटे बाद जब छन्ना धोने के लिए गए तो तीनों चिकने थे, तीनों छन्ना चिकने थे। इसलिए भाते में नहीं निकल रहा तो सोच लेना कि हो सकता हमारा विधि गड़बड़ हो, क्योंकि मथानी से भी भाओगे और यदि ठंडी का टाइम है तो गर्म पानी और गर्मी का टाइम है तो ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और भाते जाओ, ऊपर आएगा। नहीं आ रहा तो छन्ने से अच्छे मोटे कपड़े से छान लो, हथकरघा के कपड़े से सब निकल जाएगा उसमें वो छाछ। और उसको आचार्य श्री कहते थे हमेशा, एक कटोरा गर्म कर लो छपक को देने के लिए, अपने को पीने के लिए। एक कटोरा, खाली कटोरा गर्म कर लो, उसमें इतनी चुटकी से थोड़ी सी सौंठ बाद में डालकर उसमें छाछ को छन्न कर दो, आग्नि से उतार लेना कटोरा में और फिर छन्न कर लेना, वो दे दो। वो निर्विकृति आहार है। उसके लिए आहार के लिए आचार्यों ने क्या लिखा, आशाधर जी ने तो बहुत लिखा इसके लिए। निर्विकृति आहार माने ये आहार विकृति नहीं देगा और शरीर में सारी विकृतियों को दूर कर देगा। आहार का नाम ही दिया निर्विकृति आहार। इसलिए कहा अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं से लेने से ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, पहले प्रतिकूल से बचो। आचार्य श्री कह रहे पहले प्रतिकूल से बचो, कह रहे हैं आपका ध्यान भक्त प्रत्याख्यान करने की ओर नहीं है। भक्त प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? समाधि मरण को। भक्त प्रत्याख्यान मरण करेंगे अपन, तो कह रहे आप लोगों का ध्यान भक्त प्रत्याख्यान मरण की ओर नहीं है, स्वाध्याय की ओर ज्यादा है। इसलिए अपना ध्यान किस में लाओ? भक्त प्रत्याख्यान रूप से मरण करना है मुझे। भक्त माने भुक्ति का, प्रत्याख्यान माने त्याग। भुक्ति का प्रत्याख्यान माने त्याग, अन्न पानी का त्याग करके मुझे मरण करना है, ऐसी धारणा जरूर से बना के रखो। ज्वार बाजरा के लिए आज आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? ज्वार बाजरा जौ रागी आदि को और लौकी परवल आदि का सन्निकर्ष करने पर इसका प्रभाव होता है, प्रभाव होता ही है। वो कह रहे जैसे वैद्य पर विश्वास करते हो ऐसे इस पर भी विश्वास करो, ये भी सब रोगों का समाधान करने वाला है। एक बात में और कही उन्होंने, एक कोटेशन और कहा था बहुत अच्छा। उन्होंने उस कोटेशन में कहा था कि ये ज्वार बाजरा जौ रागी आदि आहार नहीं है, आहार का बब्बा है।
बाबा हैं। समा के चावल नहीं, उसमें भी कई प्रकार के चावल आ रहे हैं। सबसे अच्छा इस समय आ रही कोदों, कोदों आ रही है एकदम बिल्कुल कनकी के समान साफ, एकदम झकास। जिसको कुछ नहीं पता उसको कोदों से खड़ा कर देती। कोदों वैसी आती चावल की कनकी जैसी। अब इस समय कोदों की फसल बहुत ज़्यादा हो रही हमारे आसपास तो बहुत। हम पहले अभी बीच में लेने गए थे तो देखा, तो हमने कहा कितनी है, हम समझे बहुत थोड़ी बहुत आती है। हमने कहा कितने हैं तुम्हारे पास, एक जगह चाहिए भेजना थी। तो बोले कितना चाहिए, 10-20 बोरी ले लो। तो बोरी दिखाई उसने, जो देखा हमने तो ये तो पहले तो ऐसी थोड़ा बू आती गंदी गंदी सी, आज तो बिल्कुल झकास सफ़ेद, बिल्कुल शक्कर के दाने जैसी, बहुत अच्छी हैं। अब कितना भी बोलते हमारे कान तक आवाज़ नहीं आती, कानों की कमजोरी है। लेकिन ये अनाज भी हल्का है। आचार्य श्री कहते हैं अब अपन जब जिस तैयारी में हैं उसमें अपने को ऐसा अनाज देना है, ऐसा भोजन देना है कि पचने में बहुत सहायक हो, लीवर को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़ेगा, अंगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, जल्दी बैठ जाएंगे। इसलिए ग्रास का चवन तो कोई करता ही नहीं। कितने बार चबाना चाहिए? 28 बार तो पक्का चाहिए। इतने बार 32 बार कह लो, 28 बार, अरे 4-5 बार भी नहीं कमाते। और ये जो है जब आप लोग बैठती हो ना आहार के बाद में या सब्जी वैयों को चिबाने के बाद, तो वे 10 मिनट में खाने वाला खाना 3 मिनट में अंदर हो जाए। भूख लगती फटाफट फटाफट। 28 बार तो चबाना ही है। वो अगर अपन क्या कर रहे भी, दांतों का काम आंतों से ले रहे, इसलिए आंतें हमारी बैठ जाती हैं, आंतें काम करना बंद कर देती। तो आचार्य श्री कह रहे ग्रास का चरवण गिनना प्रारंभ कर दो एक बार। ग्रास का चरवण गिनना प्रारंभ कर दो, उससे लाभ मिलता ही मिलता है। साथ में कह रहे जिनको गैस एसिडिटी जिनकी हो रही, इसका मतलब क्या है, मूल नहीं पकड़ते, एसिडिटी की दवाई खा रहे, उल्टियां हो रही, क्यों हो रही, पच नहीं रहा। उल्टियां इसलिए हो रही कि अपक्व है, और यही अपक्व कालांतर में पेट में आंव बनाता है, जिसको अपक्व भोजन बोलते हैं अपन। और आंव भी इतना भयंकर रोग है कि 20-20 साल तक पेट में आज की आंव सुरक्षित रह सकती है, 20 साल तक। एक माता जी की औषधि के समय पर आचार्य जी ने निर्देश किया था हमको कि देखो ये आंव का इलाज करो, 20-20 साल तक की भी आंव रह सकती है। आचार्य वचन है ये, 20-20 साल की आंव पेट में रह सकती। इसलिए आंतों का काम, दांतों का काम आंतों से मत करो, आंतों को आंतों का काम करने दो। आप चवण, और इसलिए नहीं चबा पाते हो तभी तो आचार्य श्री कह रहे अच्छा दलिया वलिया खाओ, चावल दाल भात खाओ, चावल नहीं खाओ। चावल और भात में क्या फर्क? आजकल भात तो कोई खाता नहीं, बच्चे भी नहीं खाते, बच्चों को भी दे दो। अच्छा चावल चाहिए खिला हुआ होवे बिल्कुल दाने दाने, वो चावल नहीं, वो पचेगा नहीं, वो और देर से पचेगा। भात खाओ जिसको गरम गरम रहता था, जिसमें आप ऐसे भी घी डालकर खा सकते हो, बिना दांत वाला भी वृद्ध आराम से बिना चबाए खा सकते। तो इसलिए बिना चबाए खाना हो तो अच्छा दाल भात खाओ, दाल के साथ उसका संयोग है, चावल कड़ा नहीं, पुलाव वाला नहीं, पुलाव से नहीं, इस प्रकार है। क्या कह रहे?
माड़ निकाल के खाओ, माड़ समेत खाओ। माड़ समेत तो अच्छा पौष्टिक है, पौष्टिक है। आचार्य श्री कह रहे दो तीन मिनट में ये एक विषय को पूरा कर रहे। आहार विहार और निहार का जिसे ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग आ जाते हैं, महाराज दीक्षित कर दो, कहते हैं उनको दीक्षा देना उचित नहीं है। आहार विहार और निहार जिनका सही नहीं है, उनको दीक्षित करना ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं तो उसकी अकाल में ही सेवा करते रहोगे। दस प्राण हैं आपके पास, कितने हैं? कौन कौन से, जल्दी गिनाओ। तो सांसोच्छ्वास की व्यवस्था कर लेते, सबकी कर ले। इंद्रियां भी प्राण हैं, आचार्य श्री कह रहे वहां पर। और इंद्रियों की फिक्र करो, इंद्रियों की फिक्र करो, इंद्रियां भी प्राण हैं। कैसे फिक्र करो? बोले इनका प्रयोग ज्यादा मत करो। इंद्रियों का ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा देखने का, ज़्यादा सुनने का, ये सब का प्रयोग ज़्यादा मत करो। जितना सीमित प्रयोग कर सकते हो उतना सीमित प्रयोग करो, तो लंबे समय तक चले। इसलिए कल कहा था दुरुपयोग मत करो, अनावश्यक से बचो। आवश्यक, 6 आवश्यक में जो कुछ लगता है उसको जरूर करो, लेकिन इस आवश्यक के अलावा जो अनावश्यक है उससे बचने का प्रयास करो। आहार, एक वाक्य रे आचार्य श्री, आहार संयम का संरक्षण करता है। अपने संयम को संरक्षण करने के निमित्त से आहार जरूर दो, लेकिन संयम जिसमें से छूटता हो, अच्छे से सामयिक दोपहर की नहीं हो पा रही, शाम की नहीं हो पा रही, सुबह की नहीं हो पा रही, तो इतना दो जिसमें दोपहर की सामयिक में झोंका ना आवे। इसलिए उपवास के लिए आचार्य श्री ने कहा दूसरे को देखकर मत करना, अपने शरीर की जैसी अवस्था। तो खड़े होके कर लो और फिर झोंका आने दो। अच्छे से आराम से बैठते हैं, कूलर पंखा चला के बैठते हैं, मान लो। जो अब एक की बात नहीं कह रहे, सबकी अलग से। बढ़िया ज़्यादा हो गया तो थोड़ा दीवार से टिक के बैठ गए, अच्छी सवास, अच्छी आराम आसन में, सुख आसन में बैठ गए, आएगी, प्रमाद बनेगा। आस्तीन का सांप है कौन? आस्तीन का सांप किसको कहते हैं? पहले आस्तीन वाली शर्ट चलती थी, अब तो चलती कम है। आस्तीन जो पहने, उसके अंदर सांप अपन ने पाला है, किसको काटेगा? किसने पाला? कहाँ पाला? छुपा कर रखा आस्तीन में, तो वो काटेगा। तो ये प्रमाद आस्तीन का सांप है। हम ही पालते हैं, हम ही को डसता है। पालता कौन है? हम पालते हैं। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। ये सबसे बड़ा शत्रु हमारी साधना में, सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद। प्रमाद एक कषाय है, ये कषाय के रूप में गिनी जाती। इसलिए प्रमाद से तो बचने का काम करना। यदि ईमानदारी से हमें झोंका आ रहा है, उपवास में भी आ रहा है, तो चलो आज खड़े होके थोड़ी देर करेंगे, 24 मिनट खड़े होके, 24 मिनट बैठ के। अब खड़े होके ले झोंका, खड़े होके भी आता है? तो ठीक है, एक आध बार गिरोगे समझ जाओगे, इसके बाद एक आध बार गिरेंगे फिर समझ जाएंगे। इसलिए आहार संयम का संरक्षण करता है। ऐसा आहार देना है पेट में जो संयम के विपरीत ना हो, हमारे संयम को खंडित करता ना हो, इस प्रकार से। क्योंकि आचार्य श्री कह रहे हैं संयमट्टम, वैयावृत्ति अर्थ स्वयं की नहीं कर पा रहे अपनी वैयावृत्ति, तो दूसरे की क्या करोगे?
अपनी वैयावृत्ति जब स्वयं नहीं कर पा रहे तो दूसरे की क्या करोगे। ऐसे में संयम के भाव गिरते हैं, आगे बढ़ने के भाव गिरते हैं, उत्साह बना रहे, शरीर की ताकत बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, तो मन अच्छा लगता है और संयम आगे आगे पालने का। इसलिए हमारी ली हुई प्रतिमाएं निर्दोष पलती रहें और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस हमारे आगे काम आएगी संलेखना के अवसर पर। उसी प्रकार को ये आहार विज्ञान के लिए कह रहे हैं आचार्य श्री। आगे की चर्चा और है, भी बहुत कहा है आहार विज्ञान का, तो इसके विषय को अपन और लेंगे। आज अपन ने जो समझा है कि क्या नहीं करना, कितना नहीं करना, क्या क्या करना है, इस प्रकार से बात यहाँ पर आज पूरी करते हैं।